मैं इसके सैन्य मैसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और बम्पर भर्ती, युवाओं के लिए बम्पर भर्ती, आइए हम बम्पर भर्ती की बात करते हैं। रेलवे में ग्रेजुएट यानी स्नातक छात्रों के लिए ये बहुत बड़ी भर्ती रेलवे बोर्ड के तरफ से आई है और उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। कहां पे वैकेंसी कितनी है और किस तरह से फॉर्म को भरना है और कहां कहां पे किस किस पद पे कितनी वैकेंसियां हैं, उन सभी का आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। और इसमें किस तरह से प्रश्न आएंगे और कब तक इसका लास्ट डेट है, कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है, ये संपूर्ण जानकारी आपको मैं आज आरआरबी के जो तहत वैकेंसी आई है 8113 पदों पे एक सुनहरा अवसर है हमारे युवाओं के लिए। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी के द्वारा 8113 वैकेंसी दी गई है जो विभिन्न पदों पे नियुक्ति होनी है। आइए मैं देखता हूं सारे पदों को एकदम क्लियर कट करके मैं आपको बताने वाला हूं कि कहां पे कितनी वैकेंसी आई है। तो आइए हम सबसे पहले इसका एक एक बारीकियों का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ती है, मतलब कितना इसका फी है। तो यहां पे देखेंगे आवेदन जो शुल्क है वो 500 रुपए एससी और एसटी और भूतपूर्व सैनिक महिलाओं और ट्रांसजेंडर अल्पसंख्यक या आर्थिक रूप से पिछड़े ईबीसी ओबीसी के लिए 250 रुपए, यानी हम कह सकते हैं जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 500 और बाकी जो आरक्षित कैटेगरी के लोग हैं जो आरक्षण के अंतर्गत आते हैं उनको 250 रुपए का यहाँ पे शुल्क लगने वाला है। और इसका ऑनलाइन जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 13 अक्टूबर 2024 को, यानी अंतिम जो आवेदन करने की जो तिथि है 13 अक्टूबर 2024 को अगर किसी तरह से डेट अगर नहीं बढ़ाई जाती है तो, और ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की जो अंतिम तिथि है वो 15 अक्टूबर तक, यानी हम कह सकते हैं फॉर्म फिल करने के बाद अगर हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो जो फीस जमा करने का 2 दिन का आपको और एक्सेस समय मिलता है जो 13 अक्टूबर तक लास्ट हम फीस सबमिट करेंगे 2024 तक। और आधिकारिक वेबसाइट अगर और भी इसके अच्छे तरीके से जानकारी करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर के इस लिंक पे जाकर के आप इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा ये जानकारी है कब निकल रहा है वैकेंसी और कब तक इसका डेट है। तो जो फॉर्म ये वैकेंसी आ चुकी है और आप इसको वेबसाइट के माध्यम से भर करके अपने फॉर्म को भर दे, कंप्लीट कर ले। देखिए आयु सीमा क्या है, न्यूनतम 18 वर्ष, यानी जो छात्र 18 वर्ष का हो चुका है वह इस फॉर्म को भर सकता है। यानी स्नातक यानी बीए बीएससी बी काम की अनिवार्य योग्यता है या उसके समकक्ष जो भी योग्यता है स्नातक, अधिकतम जो वर्ष 33 वर्ष, यानी वो 33 साल से कम होना चाहिए और 18 साल से वो अधिक होना चाहिए। जो आयु सीमा की जो गणना होगी वो 1 जनवरी 2025 से की जाएगी, यानी 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम आयु आपकी 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु आपकी 33 साल होना चाहिए। इससे अधिक और 18 से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे स्नातक आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी जाएगी, यानी जो ओबीसी एसटी और एससी के कैंडिडेट हैं जो इसमें 3 साल 5 साल का जो छूट दी जाती है वो उन्हें छूट प्रदान की जाएगी। आइए और इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को हम लोग अध्ययन करते हैं। इन पदों पे नियुक्ति के लिए आपको वेतन क्या दिए जाएंगे ये भी समझ लें। वेतनमान पदों के अनुसार यहां पे डिसाइड किया गया है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए 35,000 मूल वेतन होगा। उसके बाद इस पे जो डीए चल रहा होगा वो डीए और प्लस एचआरए और जो उसके तरफ से सुविधाएं होगी वो दे होती है, मतलब मूल वेतन 35,400 है। स्टेशन मास्टर के लिए 35,400 और गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 29,200 और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट यानी 29,200 और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट यानी 29,200। यानी इन पदों पे जिसकी नियुक्ति होती है उसको इतना वेतन दिया जाएगा। मूल वेतन की मैं बात कर रहा हूं, ये सैलरी नहीं है, मूल वेतन है। इसके ऊपर डीए वगैरह जो भी महंगाई वगैरह इस पे लगेगी वो जोड़ करके दिया जाता है। तो मूल वेतन की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। नेक्स्ट
जो ग्रेजुएट पदों का विवरण, कुल पद, यानी हम कह सकते हैं जो रेलवे भर्ती बोर्ड के तरफ से कुल जो पद है वो 8,113 पद है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस किस पद पे कितनी संख्या यहां पे वैकेंसी आई है। तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर पद के लिए 1,736 पद सृजित है, और स्टेशन मास्टर के लिए 994 पद, और गुड्स ट्रेन मैनेजर पद के लिए 3,144 पद, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पद के लिए 1,507 पद, और सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट के लिए 732 पद यहां पे सृजित किया गया है। टोटल अगर देखेंगे तो 8,113 पद हो रहा है। योग्यता, उपयुक्त पद स्नातक डिग्री या समकक्ष, यानी इन पदों पे भर्ती होने के लिए कम से कम स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, या उसके समकक्ष जो भी डिग्री हो, स्नातक आपके पास होनी चाहिए। वही अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकता है। और आगे चलते हैं, यहां पे देख सकते हैं जो आरआरबी प्रयागराज, यानी मैं कुछ बताऊंगा कि कुछ जोन में कितनी वैकेंसी है, उसको देख करके आप फॉर्म भरेंगे कि कहां पे कितनी वैकेंसी, हमें कहां फॉर्म भरना है और कहां फॉर्म नहीं भरना है, ये आपको डिसाइड करना है। इसको देख करके मैं सारे पद का विवरण आपके सामने बड़ी ही बारीकी से रखने वाला हूं। तो आरआरबी प्रयागराज में कुल पद 227 है, यानी प्रयागराज जोन से 227 पद है, जिसमें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए 74 पद है, और गुड्स ट्रेन मैनेजर पद के लिए 102 पद है, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए 42 पद है, और सीनियर क्लर्क्स कम टाइपिस्ट के लिए 9 पद है। इस तरह से हम देखें तो 227 पद इलाहाबाद यानी प्रयागराज से यहाँ पे पद का सृजन किया गया है। अभ्यर्थी अपनी सुविधा अनुसार जहां पे चाहता है वहां पे फॉर्म भर सकता है। और मैं आप बात करता हूं आरआरबी गोरखपुर, कुल पद है आपका 129, कुल पद है आपका 132, और यहां पे देखते हैं चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर पद के लिए 59 पद है, और गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 61 पद है, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए 3 पद है, और सीनियर क्लर्क्स कम टाइपिस्ट के लिए 6 पद है। इस तरह से आप देखेंगे गोरखपुर के लिए 129 पद का वैकेंसी आई है। आप अपनी सुविधा अनुसार जिस जोन में भरना चाहते हैं वो फॉर्म आप भर सकते हैं। नेक्स्ट, आरआरबी अहमदाबाद के लिए कुल पद 516 है, और जहां पे देखें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए 157 पद है, और स्टेशन मास्टर के लिए 71 पद है, और गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 244 पद है, और सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट के लिए 44 पद है। इस तरह से यहां पे 516 पद वैकेंट है, और 516 पदों पे भर्ती की जाएगी अहमदाबाद बोर्ड में। नेक्स्ट चलते हैं हम कि आरआरबी भुवनेश्वर, कुल पद है आपका 758, यानी भुवनेश्वर से 758 पदों की वैकेंसी है, और उस पे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए 51 पद है, और गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 586 पद है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम 103 पद है, और सीनियर क्लर्क्स कम टाइपिस्ट के लिए 18 पद है। मैं ये बताना चाहता हूं कि अभ्यर्थी अपनी सुविधा अनुसार, अपनी योग्यता अनुसार इन पदों को देख करके फॉर्म को भरे। साइबर कैफे पे जाकर के बड़ी ही गंभीरता से फॉर्म को भरे, उसे लगे कि किसमें भीड़ ज्यादा है और किसमें मैं कर सकता हूं, किसमें भीड़ कम है और किसमें मैं नहीं कर सकता हूं, वो सारा ध्यान दे करके यहाँ पे सारा डिटेल मैंने दे दिया हूं, और उसको देख करके आप चाहे तो फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम आपको आरआरबी मुंबई, कुल पद 827 है, यानी मुंबई से 827 पद सृजित किए गए हैं। चीफ कमर्शियल कम टिकट के लिए आपको देखिए मिस्टेक हो गया है, देखना, सुपरवाइजर पद के लिए 117, और स्टेशन मास्टर के लिए 196 पद, गुड्स ट्रेन और मैनेजर के 266 पद, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए 88 पद, और सीनियर क्लर्क्स कम टाइपिस्ट के लिए 160 पद, और यहाँ पे टोटल हो जाता है आपका
827 पद, यानी जो मुंबई से आरआरबी मुंबई से 827 पद की वैकेंसी आई हुई है। छात्र अपनी सुविधा अनुसार जिस पद पे भरना चाहे वो भर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि सारे का विवरण देने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं होल सोल में एक जगह आपको परोस दिया हूं। आरआरबी अजमेर से 132 पद का सृजन है, आरआरबी भोपाल से 155 पद का सृजन है, आरआरबी बेंगलुरु से 496 पद है, आरआरबी चंडीगढ़ से 410 है, आरआरबी गुवाहाटी से 516 है, आरआरबी जम्मू और श्रीनगर में 145 पद है, आरआरबी माल्टा में 198 पद है। यानी इन जगहों पे इतने पद का सृजन किया गया है, वैकेंसी आई है, और इसके अंतर्गत आप खोल करके वेबसाइट को देख लेंगे कि किसमें कितनी वैकेंसी है, जैसे हमने आपको डिटेल इधर दिखाया। नेक्स्ट चलते हैं, आरआरबी मुजफ्फरपुर में 12 सीट है, आरआरबी पटना में 111 सीट है, आरआरबी रांची में 322 सीट है, आरआरबी सिकंदराबाद में 428 पद है, आरआरबी सिलीगुड़ी में 40 पद है, आरआरबी तुरंतपुरम में 174 पद है। तो इस तरह से इसके अंतर्गत सारे, जैसे हमने टाइपिस्ट की बात बताई, सुपरवाइजर की बताई, गुड्स मैनेजर की बताए, उसी तरह से सारे इसी में बंटवारा किया गया है। ये होल सोल मैंने आरआरबी वहां से कितना सीट का सृजन किया गया है तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, परीक्षा का जो प्रारूप है वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा है, जो सीबीटी हम कहते कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से परीक्षा 2 चरणों में होगी। कितने चरणों में होगी? 2 चरणों में होगी, और सभी प्रश्न बहुविकल्पी एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू होगा, और एमसीक्यू में क्या पूछा जाएगा इसका भी मैं जिक्र करने वाला हूं, ताकि आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन ना हो। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, जिससे अन्य बच्चों को भी लाभ मिल सके। प्रथम चरण की जो परीक्षा में कुल 100 अंक ही होगा। इसमें जर्नल अवेयरनेस के लिए 40 प्रश्न, यानी सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 40 प्रश्न आएंगे, और मैथमेटिक्स के लिए 30 प्रश्न, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 30 प्रश्न आएंगे। इस तरह से आप देखते हैं 30, 30, 60 और 40, यानी 100 प्रश्न होंगे, तो 100 अंक का होगा, यानी 100 प्रश्न, एक प्रश्न 1 अंक का होगा। यह प्रथम चरण की परीक्षा है, ये प्रथम चरण की परीक्षा है। द्वितीय चरण की भी हम अभी बात करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, प्रथम चरण सीबीटी सिस्टम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से परीक्षाएं की जाएगी, और इसमें उत्तीर्ण उम्मीदवारों को द्वितीय चरण के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यानी प्रथम चरण में जो अभ्यर्थी पास होगा उसी अभ्यर्थी को द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा या अवसर मिलेगा। आइए मैं चलता हूं, द्वितीय चरण की परीक्षा में कुल कितने प्रश्न होंगे। तो द्वितीय चरण की जो दूसरा चरण का परीक्षा होगा उसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इनमें से हम देखें जनरल अवेयरनेस के लिए 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी हम कहते हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न, और मैथमेटिक्स के लिए 35 प्रश्न, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 35 प्रश्न, यानी 35, 35, 70 और 50, 120 प्रश्न हो जाते हैं। 120 प्रश्न होंगे और 1 नंबर का प्रश्न होगा। आइए देखते हैं, दोनों चरणों की परीक्षा की अवधि 90 मिनट की होगी, यानी 1 घंटा 20 मिनट प्रथम चरण का भी होगा, और 1 घंटा 20 मिनट द्वितीय चरण का भी परीक्षा होगा। प्रथम चरण में जो अभ्यर्थी पास होगा वही द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होगा। दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 120 मिनट, यानी हम कह सकते हैं जो विकलांग है उनको 2 घंटा, 120 मिनट का मतलब 2 घंटा का समय दिया जाएगा, और बाकी उम्मीदवारों के लिए 90 मिनट का ही दोनों चरण की परीक्षाएं होंगी। प्रत्येक गलत 1/3, यानी एक प्रश्न अगर गलत होता है 1/3, 1/3 यहां से आपको काट लिए जाएंगे, यानी कह सकते हैं यह परीक्षा नेगेटिव मार्क पे आधारित है। यहां पे जो भी गलत होगा उसमें से 1/3 अंक काट लिए जाएंगे।
डी क्लर्क, अकाउंट असिस्टेंट, टाइपिस्ट पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। यानी हम कह सकते हैं जो डी ग्रुप के अभ्यर्थी इस पे जो फॉर्म भरेंगे उनका टाइप टेस्ट होगा और उनका टाइप टेस्ट में पास होना आवश्यक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आरआरबी से रिलेटेड आपको बहुत सारे यहाँ पे प्रश्न और उससे संबंधित जानकारियां आपको मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।